जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की 9175 पोस्ट पर जो नई भर्ती आपका रिलीज किया गया है। इस भर्ती को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट का डिमांड आ रहा है कि इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए। आप सभी को पता है दोस्तों, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का और टेक्निकल का जो है नई भर्ती जो है 9175 पोस्ट पर आया है, जिसका फॉर्म आपका 20 अप्रैल से शुरू होगा और 19 मई तक इसका फॉर्म चलने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत एज लिमिट जो है 18 से 23 बरस ही रखा गया है। आप सभी को पता है कि अनरिजर्व के लिए 18 से 23 बरस ही एज लिमिट रखा गया है। लेकिन दोस्तों, इसके पहले आप सभी का जो सीआरपीएफ का भर्ती आया था 2023 में, उस भर्ती में दोस्तों बाद में जो है एज में रिलैक्सेशन दिया गया था। यानी कि पहले तो उस भर्ती में भी 18 से 23 एज लिमिट था, लेकिन बाद में 3 साल का एज में जो है छूट दिया गया था। तो इस बार की जो आपका ये भर्ती है, इस भर्ती में 3 साल का एज में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बीएसएफ का जो भर्ती अभी आपका 2025 में आया था 3588 पोस्ट पर, उस भर्ती में भी आपका एज लिमिट 18 से 25 बरस तक था। तो दोस्तों, ये ट्रेड्समैन की भर्ती है, फिर भी इसमें एज जो है 18 से 23 बरस ही रखा गया है। तो इसके बारे में जानेंगे कि एज में आपका छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा और कब तक दोस्तों इसको लेकर ऑफिशियली नोटिस आ सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए दोस्तों बुक परचेज करना चाहते हैं, तो बेस्ट बुक आपका रहेगा चक्षु पब्लिकेशन का। देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल के लिए आपका ये बेस्ट बुक रहने वाला है। यह एक स्टडी गाइड है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जहां से सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के सीबीटी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट में जो है चैप्टर वाइज आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जितने भी सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया, आपका मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, सभी सब्जेक्ट जो है चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेंगे। उनसे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न, उसका सॉल्यूशन एंड आंसर। तो इसके अलावा दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। तो आप सभी कंप्लीट गाइड और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके परचेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को आप सभी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जानते हैं एज लिमिट के बारे में कि इस बार जो आपका वैकेंसी आया है इसमें एज लिमिट क्या है। तो देखिए दोस्तों, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए तो 21 से 27 बरस आपका एज लिमिट है, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 27 बरस। लेकिन बाकी जो आपका पोस्ट है, यहाँ पे कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का हो गया या कुक का हो गया, कोबलर का हो गया, यानी बाकी जितने भी टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का पोस्ट है, इनके लिए एज मात्र आपका 18 से 23 बरस तक ही रखा गया है। यानी कि देखा जाए दोस्तों, तो एज लिमिट जो है ट्रेड्समैन और टेक्निकल पोस्ट के लिए काफ़ी कम है। कम से कम एज लिमिट तो 18 से 25 मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि बीएसएफ का जो भर्ती आया था ट्रेड्समैन का, इसके पहले 2025 में 3588 पोस्ट पर, उस भर्ती में भी एज लिमिट 18 से 25 बरस तक था। तो दोस्तों, जीडी का भर्ती रहता तो चल जाता 18 से 23, लेकिन ये टेक्निकल और ट्रेड्समैन का भर्ती है। तो इसलिए दोस्तों, टेक्निकल का जो भी भर्ती होता है उसमें कम से कम 18 से 25 तो होना ही चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड है कि इस भर्ती में जो है जो 18 से 23 बरस एज लिमिट रखा गया है, इस वैकेंसी में जो है एज लिमिट में जो है 3 साल की बढ़ोतरी किया जाए। यानी कि कम से कम दोस्तों 3 साल का एज में जो है अलग से छूट दिया जाए। और देखिए दोस्तों, इसके पहले जो सीआरपीएफ का एक भर्ती आया था, आप सभी को पता होगा, इसके पहले सीआरपीएफ का जो वैकेंसी है वो 2023 में रिलीज किया गया था। और 2023 में जब सीआरपीएफ का भर्ती आया था तो उस समय भी एज लिमिट 18 से 23 बरस था। लेकिन दोस्तों, बाद में जब फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट था, उसके 1 सप्ताह पहले एक नोटिस जारी कर जो है एज में 3 साल का छूट दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, इस बार बात करते हैं कि इस बार छूट मिलेगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस बार भी आप सभी का उम्मीद है कि एज में जो है छूट मिले, क्योंकि टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती में जो है कम से कम 18 से 25 एज लिमिट होना चाहिए। तो अभी तो आप सभी को पता है कि इसका फॉर्म जो है 20 अप्रैल से शुरू होने वाला है, 20 अप्रैल 2026 से, और 19 मई 2026 तक इसका फॉर्म चलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इसका एज में जो है छूट मिलने का सीआरपीएफ का इरादा होगा,
तो 19 मई 2026 के पहले जो है एक नोटिस जारी करके यानी कोरिजेंडम एक जारी करके एज में आपको 3 साल की जो है बढ़ोतरी किया जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके बारे में 100% कन्फर्म कहना ये सही नहीं होगा कि एज में आपको छूट मिले, लेकिन दोस्तों इसके पहले जो है एज में छूट दिया गया था। जब फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट था उसके एक सप्ताह पहले नोटिस जारी कर एज में छूट 3 साल का दिया गया था और उसके बाद फॉर्म अप्लाई के डेट को भी बढ़ाया गया था। तो इस बार भी दोस्तों उम्मीद है कि आपका एज में जो है 3 साल का कम से कम जो है रिलैक्सेशन दिया जाए। और इस तरह जनरली तो दोस्तों 18 से 25 एज लिमिट होना चाहिए टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती में, लेकिन 18 से 23 ही दिया गया है, जो कि अनफेयर है। आप सभी को पता है टेक्निकल डिग्री धारण करने में ही 2 साल का समय लग जाता है, तो एज लिमिट तो कम से कम 18 से 25 होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए इस बार भी उम्मीद है कि आपका एज में जो है छूट मिलेगा। अभी आप सभी वेट कीजिए, अभी इसका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट 19 मई 2026 तक है। तो एज में अगर छूट मिलने वाला होगा तो इसके पहले जो है एक नोटिस आपका जारी कर दिया जाएगा। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी को पता है कि जो ओबीसी को छूट मिलता है 3 बरस का और SC ST को यहाँ पे 5 बरस का, वो तो आपका छूट रहेगा ही, लेकिन जो अनरिजर्व और EWS वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए काफ़ी कम एज लिमिट जो है रह जाता है 18 से 23 ही। तो इसलिए सभी को कम से कम 3 साल का छूट मिलना चाहिए या इस एज लिमिट को बढ़ाकर 18 से 25 कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब भी कोई अपडेट आएगा एज लिमिट में छूट को लेकर तो आप सभी को बताएंगे। फिलहाल तो कोई नोटिस अभी नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है दोस्तों कि 19 मई के पहले दोस्तों आपका कोई नोटिस जारी करके आपका एज लिमिट जो है बढ़ाया जाए। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट एज लिमिट जो है 18 से 23 होने के कारण बाहर हो रहे हैं। और आप सभी को पता है कि ये भर्ती हर साल तो आता नहीं है, प्रत्येक साल ये भर्ती रिलीज होता नहीं है। 2023 में इसके पहले आया था और अभी 2026 में आया है। लगभग 2 से 3 साल बाद आपका ये भर्ती आया है, तो इसलिए एज तो इसमें थोड़ा ज़्यादा होना ही चाहिए। तो दोस्तों आप सभी के क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।